आपको बधाई हो कि 7 साल पूरे हो चुके आदिवासी परिवार के। दाहोद जिले में क्या क्या कार्यक्रम थे पिछले 2 दिनों में? जैसा कि आपने बताया कि 17 तारीख को स्थापना हुआ, यानी 17 और 17-18 मई को वैसे हमारी छुट्टियां होती है ना, वो 16 से हमारी 16 मई से हमारी ग्रीष्मावकाश शुरू होता है। तो चूँकि इसमें कर्मचारी लोग, क्योंकि नॉलेज कर्मचारियों के पास में है, तो कर्मचारी लोग हैं वही, जो शिक्षक हैं वही समाज को भी पढ़ा सकते हैं। शिक्षक है वो केवल बच्चों को पढ़ाए, ये बच्चों के अलावा समाज को भी पढ़ा सकता है। तो हम लोगों ने ये छुट्टी थी, इस वजह से हमने 17-18 मई को आज 2015 से हम लोगों ने इसका स्थापना करा और लगातार कार्यक्रम चलते रहे। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो दाहोद में क्या क्या कार्यक्रम हुए, तो कल रैली का कार्यक्रम हुआ, शाम को थोड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, और शाम को जो डाउट्स थे, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, यानी हम शिक्षक हैं तो हमको मालूम है कि आप एक क्लास में किसी बच्चों को पढ़ाते हो तो सारे बच्चे एक जैसा नहीं सीखते हैं, कुछ चीज़ें डाउट्स के रूप में रह जाती है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में डाउट है ना, उसको क्लियर करने के लिए बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगती है। इस तरीके से हमारे जो सामाजिक ये जन जागरण है, उसमें बहुत सारी बातें बच्चों के डाउट रह जाती है, लोगों के डाउट रह जाती है। तो उसका हम लोगों ने शाम को डाउट के रूप में कुछ सारी चीज़ें समझने का कोशिश किया। और आज हमारा ये जो प्रोग्राम रहा, जिसमें 4 राज्य के लोग आए और इन लोगों ने मिल करके कार्यक्रम में सारी अपनी बातें रखी। और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को पाबंद नहीं किया जाता है कि आप ये बोलिए वो बोलिए, और किसी व्यक्ति को आने से रोका भी नहीं जाता है। इस तरीके का ये आदिवासियों का, जो आदिवासी समाज में जन्मा, हर आदमी यहाँ आ सकता है और हर आदमी बोल सकता है। धन्यवाद। भंवरलाल जी, कुछ ही महीनों में गुजरात इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन से लेकर आपको से एक सवाल था कि तकरीबन 4 या 5 महीने में गुजरात इलेक्शन आ रहे हैं। दाहोद जिला ट्राइबल बेल्ट है, क्या सोचता है ट्राइबल बेल्ट? जहाँ तक इलेक्शन की बात है, तो आदिवासी परिवार का इलेक्शन से ज़्यादा इतना कोई वो क्या कहते हैं अपना संबंध नहीं है। लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, हम संवैधानिक जन जागरण कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन जागरण कर रहे हैं। तो संविधान के आधार पर हमारा जो हक अधिकार का मामला है, तो वो तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में व्यक्ति जाएगा और हमारी बात बोलेगा, तब जाके अपन को अधिकार मिलेगा। आज 75 साल हो गए, हमारे समाज में जितने भी संवैधानिक राइट्स हैं उसमें बहुत सारे लागू नहीं हुए, है ना। तो संवैधानिक राइट्स हैं वो कब लागू होंगे, जब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जवाब मिलेगा। जैसा हमारा राजस्थान में देख लीजिए, शेड्यूल एरिया में 45% रिजर्वेशन है, और यहाँ कितना रिजर्वेशन है। और हमारे वहाँ ऐसे ऐसे रेगुलेशन है जो अभी मेरे पास पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर लागू ही नहीं है। तो वो विधानसभा में जा कर के आदमी बोलेगा तब ना। तो पहले तो समाज को शिक्षित करना होगा, लीडर लोगों को शिक्षित करना होगा, और लीडर लोग शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, और समाज उनको अपने बलबूते भेजेगा वहाँ, तो बोलेंगे। आज सारे देश भर में आदिवासी लीडर तो हैं, लेकिन आदिवासी लीडरों की कमान किसी और के हाथ में है, इसलिए वो उनके निर्देश पर बोलते हैं। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि हमारा व्यक्ति के पास पोजीशन है, पावर नहीं है, वो अपने निर्णय ले करके बोल नहीं सकता। जी भंवरलाल जी, आदिवासी समाज में से यहाँ से धारासभ्य चुने गए, सांसद भी चुने गए। तकरीबन आज़ादी के 70 साल बाद भी दाहोद के गुजरात में से आदिवासी परिवारों के साथ माइग्रेशन, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक माइग्रेशन ही क्यों, आप 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, है ना। इस जजमेंट नहीं आता तो हम लोग ये आदिवासी परिवार कभी नहीं बने। हम लोगों ने रिस्क लिया, कितने लोगों की गालियाँ सुनी, कि इन लोगों ने हमारे ऊपर क्या क्या आरोप। मैं बीमार हूँ, 2011 से मैं बीमार हूँ, 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पूर्वजों को राक्षस कहा गया, दैत्य कहा गया, दानव कहा गया, और 6000 साल से हमारे समाज का साथ में अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है ना। ये सब पढ़ने के बाद हमको लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है तो हम लोगों को बोलना चाहिए, है ना। तो जहाँ तक हमारे इस इलाके में माइग्रेशन की बात है, तो 6000 साल से हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, तो वो आज रुक जाएगी ऐसा हम मान नहीं सकते। तो जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, संविधान निर्माता हैं, उन्होंने कहा है कि सत्ता के मंदिरों पर कब्जा करिए। तो हम लोग सत्ता के मंदिरों पर कब्जा तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ जाए तो सही। हम सड़कों पर तो पिछले 75 साल से बोल रहे हैं, सभाएं 75 साल से कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ तो वहाँ उठती ही नहीं है। आज तक टीवी में कभी आदिवासी मुद्दों पर डिबेट हुई है तो बताइए, नहीं हुआ ना। तो हमारी आवाज़ विधानसभा और संसद में जाए, उसके लिए भी हमको जन जागरण करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी आज तक उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि आदिवासी सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कम्युनिटी है। तो डेमोक्रेटिक जो कम्युनिटी है उसको डेमोक्रेसी में कोई पावर नहीं है।
है ना, तो वो पावर होना चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं जी। भंवरलाल जी, गुजरात में 15% आदिवासियों की बस्ती है और 27 बैठकों पर आदिवासी समाज का प्रभुत्व है। ऐसे में आदिवासी समाज जिस तरह से यहाँ पे परिवारों के साथ पलायन कर रहा है, उनकी शिक्षाएं नहीं मिल रही, रोजगार यहाँ पर नहीं है। सरकार के दावे हैं कि करोड़ों रुपया खर्च हो चुके हैं, दावे कागज़ पे है, स्वाभाविक सी बात है। तो इस मामले में आदिवासी समाज द्वारा जो चुने गए जो जनप्रतिनिधि, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक करोड़ों रुपए की बात है, मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि सारे एमएलए का पैसा आएगा, एमपी का पैसा आएगा, किसी का भी पैसा आएगा, खर्च करेगा सरपंच। इट्स ओके, सरपंच खर्च करेगा। तो सरपंच के वहाँ टेंडर प्रणाली है ना, टेंडर प्रणाली के द्वारा बिल तो बनेंगे, जो टेंडर करता होंगे वो बिल बनाएंगे, है ना। तो वो बजट है, मान लो वो 5 रुपये का काम हुआ तो जो टेंडर वाले हैं वो बिल बनाएंगे 10 रुपये का, 15 रुपये का, आप सब समझते हैं। तो जितना बजट आता है वो खर्च तो हो रहा है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक जितना आज तक बजट आया वो खर्च हुआ होता तो हम लोग कहाँ खर्च करवाने चाहते थे। कोई भी काम है किसी इलाके में होता है तो वहाँ जो रहने वाला इंसान है उसको तो पूछा जाना चाहिए कि वो कैसे खर्च हो। हम तो ये चाहते थे कि आज मेरी समझ है उसके अनुसार, यदि आदिवासियों के पास जो लैंड है, ज़मीन है कृषि योग्य, उसको पानी मिल गया होता। नर्मदा का पानी आपका पहुँच गया भुज में, कच्छ में पहुँच गया, दाहोद क्यों नहीं आया, है ना। दाहोद में आना चाहिए था ना आपका, ये क्या कहते हैं, कडाना का पानी दाहोद में आना चाहिए था। ओके, नहीं आया। मेरा एक सवाल था, इतना लेंदी है, अरे क्या मतलब वो कॉस्टली ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पानी उठा करके, पावागढ़ के पास में नहर जा रही है, बड़ी नहर, मुख्य नहर, तो पानी उठा करके पावागढ़ चढ़ा दिया होता तो ग्रेविटी से पानी डूंगरपुर चला जाता, दाहोद आ जाता, झाबुआ थानला चला जाता। केवल पानी ऊंचा करके पावागढ़ चढ़ाना था। पावागढ़ हमारी तो कुल देवी है, वहाँ पानी चढ़ा देते टंकी से तो ग्रेविटी से यहाँ आ जाता। यदि आदिवासियों को मात्र और मात्र पानी मिल गया होता उनकी ज़मीन के लिए तो सारे माइग्रेशन ख़त्म हो जाते, सारा बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती, और आदिवासी आज जितना मर रहा है वो भी नहीं मर, भूखमरी भी ख़त्म हो जाती, और शिक्षा भी अच्छी होती क्योंकि उनके पास में आत्मनिर्भर होते वो लोग, खेती अच्छी बाड़ी कर सकते थे, अच्छा पानी आपका सब्जियां होती, दूध होता, तो वो लोग अच्छे पढ़ते, सब कुछ होता, अच्छा डेवलपमेंट होता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि देश आज़ाद होने से पहले हमारे पूर्वज बहुत ताकतवर थे, आज बहुत कमज़ोर है, और ये पूरी नस्ल ही बर्बाद हो रही है, ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके हिसाब से धारासभ्य कैसा, विधायक कैसा होना चाहिए? जहाँ तक विधायक की बात है तो विधायक तो आज भी आदिवासी है, कल भी आदिवासी ही होना चाहिए। आज भी आदिवासी है, कल भी आदिवासी होना चाहिए, लेकिन आज जो धारासभ्य है उसकी कमान किसी और के हाथ में है, कल जो विधायक बनना चाहिए उसकी कमान आदिवासियों के हाथ में होना चाहिए।